हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके डिस्कस करेंगे हैकर्स यूजिंग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ऑन गिटहब। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि इट कैन डू सम एक्टिविटीज विच आर नॉट इवन लेजिटिमेट। सो गिटहब के हिसाब से हम ये भी मान सकते हैं कि एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म भी मान सकते हैं, और उसके हिसाब से हम मान मान के चलें तो फिर हेल्पफुल। सो एवरीथिंग हैज हेल्पफुलनेस हैज आल्सो सम डिसएडवांटेज। ठीक है, तो डिसएडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हैकर्स एक्चुअली इस क्रैक्ड सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज करके डंप करने लगते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली एक कंसर्न बन चुका है। सो उसी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द राइज ऑफ हैकर्स यूजिंग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ऑन गिटहब is a concerning phenomena. Okay, so this has led, okay, to the spread of malicious Raj pro info stealer, causing significant harms to individual and also the organizations. ठीक है, तो उसी के बारे में हम इन डिटेल पढ़ाई करेंगे। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो तो प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल एंड लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एनी साइबर अफेयर्स। पहला है व्हाट इज राइज प्रो इन्फोस्टीलर। तो राइज प्रो इन्फोस्टीलर एक्चुअली क्या है और उसका कैपेबिलिटीज, मॉड्यूल्स, मोड्स ऑपरेंडा और डिस्क्यूज टेक्निक्स क्या क्या एक्चुअली है। पहला है कैपेबिलिटीज। सो राइज प्रो इन्फोस्टीलर इज ए सोफिस्टिकेटेड मालवेयर। ठीक है, एक क्या है, एक सोफिस्टिकेटेड मालवेयर है जो कि डिजाइन किया गया है स्टील करने के लिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए इन्फेक्टेड सिस्टम। मोड्स, मॉड्यूल्स ऑफ ऑपरेंडा, उसमें क्या क्या एक्चुअली होता है कि तो इट कैन कैप्चर द लॉगिन क्रेडेंशियल। ठीक है, कैप्चर करने लगता है, फाइनेंशियल डाटा को कैप्चर करने लगता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने लगता है। उसके बाद पोसेस ए सीरियस थ्रेट टू यूजर प्राइवेसी। ठीक है, वो सब एक्चुअली उसका कैपेबिलिटीज है, और कैन से तो प्राइस प्रोन क्या मोड्स ऑफ ऑपरेंडा भी हम मान सकते हैं। उसके बाद डिस्क्यूज टेक्निक्स, क्या क्या एक्चुअली वो डिस्क्यूज टेक्निक्स है। पहला है द मालवेयर ऑफन डिस्क्यूज इटसेल्फ एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, अपने आप लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर मान के एक चैलेंजिंग करता है डिफेक्ट करने में या फिर रिमूव करने में। ठीक है, वो है उसका टेक्निक्स, डिस्क्यूज टेक्निक जो हम मान सकते हैं। तो हाउ हैकर्स आर यूजिंग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। तो हाउ हैकर्स आर यूजिंग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, तो हैकर्स कैसे यूज करते हैं क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को। पहला है गिटहब एक्सप्लॉइटेशन, उसके बाद कस्टमाइज्ड पेलोड्स, उसके बाद फिशिंग टैक्टिक्स। तो हैकर्स बेसिकली लिवरेज लूप होल्स इन गिटहब्स। ठीक है, मतलब एक लूप होल्स निकालते हैं डिफेक्टिव, और मतलब एक एक मतलब क्या बोलते हैं, अगर हमारा एक वॉल है, ठीक है, अगर एक डिफेक्ट हो गया, हम वो जान सकते हैं कि हाँ जी, वो वॉल में डिफेक्टिव निकला। तो उसी प्रकार या फिर उसी तरह गिटहब एक्सप्लोइटेशन भी लूपहोल के वजह से एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लिवरेज होता है। ठीक है, तो एक डिफरेंट सेट ऑफ करैक्टर सॉफ्टवेयर जो कि इलाइट अनसस्पेंडिंग यूजर्स को एक्चुअली वो ऑथेंटिकेट करने लगता है। ठीक है, सो दैट्स द मेन इंटेंशन ऑफ हाउ एक्चुअली द गिटहब एक्सप्लोइटेशन बेसिकली अकर्स। उसके बाद कस्टमाइज्ड पेलोड्स, so they embed Rise Pro Info Stealer within पॉपुलर क्लैक्ड एप्लीकेशन टू इंक्रीज इट्स रीचेस। ओके, तो ये है उसका कस्टमाइज्ड पेलोड्स। उसके बाद फिशिंग टैक्टिक्स, तो फिशिंग टैक्टिक्स एक्चुअली क्या क्या यूटिलाइजेशन होता है कि सोफिस्टिकेटेड फिशिंग कैंपेन्स आर यूज टू ट्रिक्स यूजर्स इनटू डाउनलोडिंग करप्टेड फाइल्स। ठीक है, वो एक्चुअली होता है उसका मेन इंटेंशन या फिर ऑब्जेक्टिव, हाउ एक्चुअली द information or can say the hackers basically using the cracked software to hamper the systems। पहला है और ऑब्जेक्टिव इसमें एक्चुअली क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी रिसर्च हैव फाउंड ए नंबर ऑफ गिटहब रेस्पिरेटरी ऑफरिंग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ गिटहब रेस्पिरेटरी क्या करने लगते हैं, ऑफर करने लगते हैं क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को यूज करने में, जो कि होता है इन्फोस्टिलर या फिर राइज प्रो इन्फोस्टिलर भी हम मान सकते हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो भी हम पढ़ाई किए थे, राइट। सो द कैंपेन कोड नेम्ड गिटहब इंक्लूड्स 17 रेस्पिरेटरी। ठीक है, वो रेस्पिरेटरी विद इट 17 डिफरेंट अकाउंट्स। ओके, or you can say 11 different accounts according to G data। ठीक है, so the respiratory is question have since been taken down by the Microsoft owned subsidiary। okay, the respiratory looks similar, featuring readme.md file with the promise of free cracked software। ठीक है, the German cyber security company basically said। so okay, उसके बाद द ग्रीन एंड रेड डाटा और रेड सर्किल आर कॉमनली यूज्ड ऑन गिटहब टू डिस्प्ले द status of automatic builds। okay, github treat actor added 4 green
Unicode circle to readme.md that pretend to display and status alongside with the current data and provide a sense of legitimacy and redundancy. ठीक है, उसके बाद a RAID achieve which requires the victims to supply password mentioned in the respiratory readme.md file contains an installer file, okay, which unpacks the next stage payloads, an executable file that inflant to 699 MB in an effort to crash the analysis tool like IDA Pro. Okay, उसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि the actual content of the file amounting to 3.43 MB acts as a loader to inject RISE Pro version 1.6 into either applunch.exe or जो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव फाइल्स, ओके, regasm.exe, ओके. तो राइज प्रो brushed into spotlight into late 2022 when it was distributed using pay pre-install, okay, you can say PPI malware downloader service known as private loader. ये है, ठीक है, ये है एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट एक्चुअली द क्रैक्ड सॉफ्टवेयर बेसिकली बीन यूज्ड. ठीक है, आपको एक्चुअली समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अकाउंट्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, उसका पेलोड्स क्या क्या है, और विन रैर एचयू फाइल जैसे कि एक रेयर फाइल है, ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है, क्रॉस करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हमारा कंटेंट को या फिर डाटा को वो फेच करने लगते हैं. सो विद दिस यूजर, ओके. तो इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, पहला है डाटा ब्रीच, दूसरा है फाइनेंशियल लॉस, तीसरा है रेपुटेशन डैमेज. पहला है राइज प्रो इन्फोस्टिलर एक्टिविटीज हैव लीड टू मैसिव डाटा ब्रीच, ठीक है, कंप्रोमाइजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल लॉसेस में यूजुअली आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल हैव सफर्ड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, ड्यू टू दिस इन सब insidious malware. उसके बाद reputational damage. So entities affected by the malware have experienced trashed reputation and loss of trust from the customer. ठीक है, ये है impacts हम मान सकते हैं on individual and also the set of organization. डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, हम क्या क्या एक्चुअली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करना है या फिर हमें लेना है. पहला है एडवांस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. तो एडवांस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें यूटिलाइज करना है, यूजर इन्फॉर्मेशन या फिर यूजर को एजुकेट करना है, बिहेवियर मॉनिटरिंग करना है, ठीक है, वो सब हम मॉनिटरिंग करके डिटेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स ले सकते हैं. Case studies: financial institute breach, corporate espionage, government agency attacks. So ये केस स्टडीज है इसके बारे में जो कि इन राइज प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके एक्चुअली मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंप्रोमाइजेशन हुआ है अकाउंट्स. ठीक है, लीगल इम्प्लीकेशन, criminal prosecution, civil litigation and regulatory penalties. So these were the sort of legal implication which basically comes under role. ठीक है, ये सब कुछ हमारा एक्चुअली होता है किसके बारे में, हैकर्स बेसिकली यूजिंग द क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ऑन गिटहब. ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, और एक्चुअली में सिनेरियो एक्चुअली क्या है. ठीक है, तो तब तक प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन. थैंक यू.